लगभग स्थिति वैसी ही है। और भी दर्शनार्थी बढ़ेंगे, दान बढ़ जाएगा, दर्शनार्थी कम हो जाएगा, दान कम हो जाएगा। दुनिया में इस वक्त इस्लामिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है मक्का, जो अयोध्या से 4320 किलोमीटर दूर है, जबकि कैथोलिक धर्म का सबसे बड़ा सेंटर है वेटिकन सिटी। अयोध्या से वेटिकन की दूरी 6437 किलोमीटर है। दुनिया के करीब 150 देशों के मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, कभी मजहबी आस्था के तौर पर तो कभी हज के चलते, जबकि 130 से ज्यादा देशों के कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग पोप के घर यानी वेटिकन सिटी जाते हैं या जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इन दोनों ही जगहों को दुनिया में रिलीजन्स के तौर पे सबसे ज्यादा बिजी लोकेशन और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला माना जाता है। मगर अब अयोध्या इनसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। न सिर्फ चढ़ावे बल्कि राम भक्तों की तादाद और रेवेन्यू के तौर पर भी अयोध्या हर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने को तैयार है। वेटिकन सिटी में हर साल 90 लाख पर्यटक आते हैं। इनसे करीब 26,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि सऊदी अरब के मक्का में 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। इनसे मक्का का सालाना रेवेन्यू करीब 99,000 करोड़ का रहता है। अमेरिकी फर्म ब्रोकरेज का दावा है कि अयोध्या में एक साल में करीब 5 करोड़ से 10 करोड़ भक्त पहुंचेंगे, तो फिलहाल इसके रेवेन्यू की कल्पना ही की जा सकती है। वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा को 2 सप्ताह भी नहीं हुए और दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 25 लाख पार पहुंच चुका है, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा है। भगवान के सामने जो दान पात्र है, जो चढ़ावा, वो किस तरीके से लोग उसमें चढ़ाते हैं, कितने करीब में रखा है, क्या व्यवस्था अंदर की है? करीब में ही है, एकदम सुरक्षित, डालने के लिए आसानी होती है सबको और कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको कितना लगता है एक दिन में कितने दर्शनार्थी यहाँ दर्शन कर चुके हैं? ये तो अंदाजा नहीं लगा सकता, अभी लाखों की संख्या में है। लाखों की मैं जब अभी आया तो काफी भीड़ है, अभी भी बहुत भीड़ है, काफी भीड़ चल रहा है और सुबह से पता नहीं कितना भीड़ रहा होगा इसमें। आपको क्या लग रहा है, कितनी भीड़ है? अयोध्या में बहुत भीड़ है, बहुत शांतिपूर्वक हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग जो है 1992 में आने का कसक है, नहीं आ सके थे, मुगल सराय से लौट गए थे, आज दर्शन करने आए। आप अभी जब आई तब से अब तक में आपको क्या लगता है कितने लोग दर्शन किए होंगे? क्या अयोध्या में कितनी भीड़ आपने देखा? 2.5 लाख हो गए। और व्यवस्था अयोध्या की बहुत अच्छा है। अयोध्या का राम मंदिर देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का सेंटर है। अंदाजा लगाइए, जब एक साल के भीतर 7 करोड़ राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, तो फिर 100 करोड़ सनातनियों को एक बार रामलला के दर्शन करने में कितना वक्त लगेगा। मान लीजिए अगर 70 करोड़ भक्त दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, तो इसके लिए 10 साल लगना स्वाभाविक है। और जाहिर सी बात है, जो एक बार रामलला के दर्शन करेगा वो दोबारा जरूर आएगा, और फिर यह आंकड़ा देश के सारे मंदिरों पर भारी पड़ जाएगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रतिवर्ष 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। इनकी सालाना आय 500 करोड़ के आसपास है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में सालाना 2.5 करोड़ भक्त आते हैं। मंदिर की सालाना इनकम होती है 1200 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में 80 लाख श्रद्धालु एक साल में पहुंचते हैं। मंदिर की सालाना इनकम 500 करोड़ रुपए ठहरती है। आगरा के ताजमहल में एक साल के भीतर 70 लाख टूरिस्ट आते हैं और इससे सालाना रेवेन्यू 100 करोड़ पहुंच जाता है। और अब 22 जनवरी के बाद से हर किसी की मंजिल अयोध्या जान पड़ती है। हर शहर, हर गली और हर ट्रेन में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। और जिस तरह राम मंदिर ट्रस्ट ने साल भर के दौरान राम मंदिर में 12 उत्सव और पर्व मनाने का कैलेंडर जारी किया, उससे इस बात के चांस हैं कि राम भक्तों की तादाद इन मौकों पर 2-2.5 लाख से बढ़ेगी ही। राम मंदिर में पहले उत्सव के रूप में 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस दौरान दोगुनी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। और फिर राम भक्त बढ़ेंगे तो चंदा भी बढ़ेगा, चंदा बढ़ेगा तो फिर रामलला धनवान होंगे और इतना रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आ जाएगा कि क्या वेटिकन सिटी और क्या मक्का सब पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि वेटिकन सिटी को 1929 में देश की मान्यता मिल चुकी है और मक्का के बारे में कहा जाता है कि 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की। इस्लाम में इसी यात्रा को हज कहा जाता है। जबकि राम मंदिर को आम भक्तों के लिए खोले अभी 15 दिन भी नहीं हुए और रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आ गया। 22 जनवरी राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है और राम जी के दर्शन करने के लिए
रोज लगभग लाखों संख्या में श्रद्धालु इस राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यही रास्ता है, क्योंकि अंदर मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। जहां पे प्रभु श्री राम विराजमान है वहां पे अच्छी व्यवस्था की है, दर्शन करने की व्यवस्था बहुत ही उचित बनाई गई है और सुरक्षा की भी व्यवस्था। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में रोजाना जो प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ रहा है उसके लिए भी दान पात्र की व्यवस्था मंदिर के अंदर की गई है, जहां पे लोग रोज चढ़ावा चढ़ाते हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कार्यालय में इस चढ़ावे की गिनती की जाती है। बताया जा रहा है कि 22 तारीख से लेकर और आज तक लगभग करोड़ों की संख्या में चढ़ावा चढ़ा है। ये रामलला को मिलने वाला स्वर्ण उपहार है, जो कि 7 समंदर पार अमेरिका से आया है। सोने से बने इन 12 वाहनों में गज वाहन भी है, गरुड़ वाहन भी है, स्वर्ण सिंहासन भी है और ये महाराष्ट्र से भेजी गई 80 किलो की तलवार है जो सोने से जड़ी हुई है। ये रामलला का 11 करोड़ का मुकुट है जो गुजरात के राम भक्त ने भेजा है। 5000 से ज्यादा अमेरिकी हीरो वाला हार भी सूरत के एक राम भक्त ने दान किया है। करीब 2 किलोग्राम की चांदी की ये झाड़ू रामलला के गर्भगृह को साफ करने के लिए एक भक्त ने भेजी है। कोई दावा कर रहा है कि अयोध्या की सालाना इनकम 25,000 मंदिर के लिए अब तक 4500 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर आ चुके हैं। इनमें से 3550 करोड़ रुपए वो हैं जो भूमि पूजन के बाद 1 महीने के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान में आए थे। बाकी 1000 करोड़ दूसरे तरीकों से दान में मिले। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 2 तरह का चढ़ावा मंदिर में आ रहा है, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। पहले 10 दिनों में ऑनलाइन दान मिला 3.5 करोड़ का, जबकि दान पेटियों के जरिए आए करीब 8.5 करोड़। इनमें पहले ही दिन 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया था। इसमें कैश भी था, चेक भी थे। आप लोग उसी बात को पूछते रहते हैं। जब हमारा अभियान चला था तो उस वक्त पूरे देश से लोगों ने अभियान में, 1 महीने के अभियान में करीब 3500 करोड़ करीब आया। उसके बाद में बराबर आता ही रहा। और इधर जब प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर की हुई है तो निश्चित कुछ बड़े दान आ गए हैं, लोगों ने दिए हैं जो कि करोड़ों में है। फिलहाल मंदिर परिसर में 10 दान पेटियां रखी गई हैं, जिनमें से 4 दर्शन पथ के पास हैं, जबकि 6 कंप्यूटराइज्ड काउंटर हैं। इन पेटियों में दान का आलम यह है, एक दिन में 2 बार खाली करना पड़ रहा है। 11 बैंक कर्मचारी और 3 मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी मिलाकर 14 लोग इस चढ़ावे की काउंटिंग करते हैं। मंदिर प्रशासन का दावा है कि आमतौर पर मंदिरों में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आती है, मगर राम मंदिर के मामले में यह बात बिल्कुल उलट साबित हुई। लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में दान देना शुरू कर दिया था। गुप्त दान देते थे, ऑफलाइन दान देते थे, ऑनलाइन भी लोग दान देते थे। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज अयोध्या में लगभग रोज 1.5 से 2 लाख लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने की व्यवस्था भी उचित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात अच्छे किए गए हैं और जो दर्शनार्थी हैं वो आराम से दर्शन भी करते हैं। भगवान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भक्त अर्पण कर रहे हैं अपना, जो जिसकी इच्छा है। बाकी ट्रस्ट सारी व्यवस्थाओं को जो ऑफलाइन है उससे रोज काउंटिंग हो रही है, रोज का हिसाब हो रहा है, रोज हिसाब मीडिया को बताया भी जा रहा है। विषय ये है कि हिसाब हम ट्रस्ट दे भी रहा है रोज, तो इस तरह सब हो रहा है। सब कि लगभग 1 करोड़ से रुपए से ऊपर प्रतिदिन आ रहा है। 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन, 1 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा प्रतिदिन आ रहा है।